नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे कोलकाता के इको पार्क के एक बेहद खूबसूरत और शांत कोने में, जिसका नाम हम लोग जानते हैं जापानीज फॉरेस्ट। यहाँ की हरियाली, शांत महल और नेचर की सिंप्लिसिटी आपको कुछ पल के लिए शहर से भीड़ भाड़ से दूर लेके जाती है। जैसे ही फॉरेस्ट के द्वार पर पहुंचते हैं, जापानीज लायन खामोशी से खड़ा दिन और रात इस वन का रक्षा करता नजर आता है। उसके ठीक पीछे अंदर कदम रखते ही बुद्धा की मूर्ति हमें शोर से निकालकर शांति, धर्म और अंतर आत्मा की राह पर लेके जाती है। जापान की ज़ेन मोनेस्ट्री और फॉरेस्ट टेम्पल को देखकर बनाया गया है ये जापानीज फॉरेस्ट और टेम्पल, जहाँ प्रकृति, ध्यान और शांति एक ही साथ जीवन का रूप लेती है। एंट्रेंस के पास मुस्कुराते हुए छोटे छोटे बुद्धा मेहमानों का स्वागत करते हुए खड़े हैं। रात होते ही जैसी रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो लगता है कि जैसे ये मूर्तियाँ जीवित हो उठी हो। ऐसे माना जाता है कि रात के अंधेरे में ये मुस्कुराते हुए बुद्धा और जापानीज लायन मिलकर इस वन की रक्षा करती है। यहाँ की पेड़ पौधे जापान से मंगवाया गया है, हर एक अपनी अलग कहानी के साथ। जापानीज मैपल के रंग, शकुरी के सपने, बांस की खामोश सरगोशी और जापानीज पाइन की मजबूत सांसें सब मिलकर इस जंगल को जापान की मिट्टी का एहसास देती हैं। ऐसे माना जाता है कि जैसे जापान की करुआ और भारत की गरुड़ दो अलग देशों की होते हुए भी एक ही शक्ति से जुड़े हुए हैं। दोनों ही रक्षक हैं, एक मंदिरों और वनों का तो दूसरा धर्म और सत्य की। ये करुआ का आइडल यहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि दो सभ्यता के बीच उड़ता हुआ एक अद्भुत संबंध है। इको पार्क कोलकाता के ये जापानीज टेम्पल सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि एक कहानी है जो अंदर कदम रखते ही धीरे धीरे खुलती चली जाती है। टेम्पल के अंदर जाते ही लकड़ी की खुशबू हवाओं में घुल जाती है। जापानीज वुडन पिलर्स पर रोशनी और छाया का खेल ध्यान जैसे एहसास पैदा करती है। छत से लटकते हुए सॉफ्ट लैंटर्न्स जैसे हर विजिटर से धीरे से बात करते हैं और ज़मीन पर बिछी सीधी साफ लकड़ी हर कदम को शांत और सजाग बनाता है। दीवारों पर बनी सरल रेखाएं बताती हैं यहाँ दिखावा नहीं, सिर्फ सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है। बीचों बीच में रखे छोटे बुद्धा आंखों से नहीं दिल से देखने की शिक्षा देती है। मंदिर का अंदर का हिस्सा इतना शांत है कि अपनी ही सांसों की आवाज़ प्रार्थना सी लगने लगती है। लगता है कि जैसे ये जगह जापान की किसी पुराने फॉरेस्ट मोनेस्ट्री से सीधा यहाँ आ बसी हो। मंदिर के दरवाज़ों की कारीगरी सिर्फ कला नहीं, एक प्रार्थना लगती है। हर नक्श, हर कट जैसे हाथों से नहीं मन से तराशा गया हो। अब हम पहुंच चुके हैं जापानीज फॉरेस्ट की विश फाउंटेन के सामने। यहाँ बहते पानी के साथ ख्वाहिशों भी बह जाती हैं। खामोशी में कही हुई दुआ और उम्मीद का एक सिक्का
ऐसे लगता है जैसे जंगल खुद सुन रहा हो और हर इच्छा को प्रकृति के साथ हवाले कर रहा हो। एक ने बुद्धा को वनों में बसाया तो दूसरे ने वनों को ही मंदिर बना दिया। यही सभ्यता का सच है, जहाँ सीमाएं अलग हो सकती है पर सोच अलग नहीं होती। इसी शांति के एहसास के साथ आज का सफ़र यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ।